राधा 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 श्री वृंदावन धाम की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। विभूति शंकर जी, नई दिल्ली से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके जीवन का सबसे प्रभावित करने वाला अनुभव क्या है? कभी आपके मन भ्रमित हुआ है तो आपने क्या किया है महाराज? ये हमारे जीवन का सार, ये आश्रय, भगवान का भरोसा, भगवान का आश्रय। पहले कदम पे उत्तर यही हमें मिला था जब हम घर से भागे। 13 वर्ष के थे, कक्षा 9 के विद्यार्थी थे। तो जब भागे तो पहला प्रश्न हमारे हृदय में हुआ, तुम्हारा कैसे पालन पोषण होगा? कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? कौन तुम्हें भोजन देगा? तो कदम लड़खड़ाए, क्योंकि घर नजदीक ही। अभी घर से भागे ही थे। सुबह प्रातःकाल 3 बजे माँ से केवल बताया था कि हम कल संत बन जाएंगे। उत्तर आया भगवान। हिम्मत बनी, फिर भागे। 15 किलोमीटर चलने के बाद एक भगवान शंकर का मंदिर है, नंदेश्वर महादेव, बहुत प्रसिद्ध महादेव हैं। वहाँ जाके बैठ गए। 12 बजे तक बैठे रहे। मन में आया भूख लगी, भोजन कौन देगा? मांगना आता नहीं था, बच्चे थे, विद्यार्थी थे। इतने में 1 लीटर दही लिए हुए एक आदमी आया और उसने पूछा ऐसे हमसे कि ये बच्चा, यहाँ एक सूरदास स्वामी रहते थे, वो उनके दरवाजा बंद है कुटिया का, कहाँ गए? हम कहा हम तो अभी अभी आए, हम किसी को जानते नहीं। बोले अच्छा तुम दही पी लो। 1 लीटर मीठा दही और गांव के दूध गढ़वा का लाल लाल दही ना, अरे पूरा दही पिया। और जब वो चले गए तो शंकर जी से ऐसे लिपट कर रोए कि आज मुझे विश्वास हो गया कि अब मुझे जीवन का पालन पोषण, इतना लंबा जीवन हो गया 13 वर्ष से लेकर अभी तक, तो मतलब 40-42 वर्ष तो हो ही गए। भगवान पार कर लाए। अब तो अंतिम फिल्म है। कब कहा लीला समाप्त हो जाए। दोनों किडनी खराब है, रोज अतरे दिन डायलिसिस होता है। अब कब लीला समाप्त हो जाएगी? भगवान अब कब तक सेवा बना है, जब तक आप लोगों की तब तक चला रहे हैं। नाम जब अगर होता रहे और बैठ के आसन पे नहीं हो तो नाम जप से मतलब बैठने खड़े होने से मतलब, चलते चलते हम नाम आड़े बैठे परे उताना, कबीर कहाँ हम राहे ठिकाना। हम खड़े हैं या बैठे हैं या चल रहे हैं या कैसे भी हैं, अगर नाम चल रहा है तो बात बन रही है। मैं नाम जप करता हूँ ना श्री जी की कृपा से। अभी 2 दिन पहले से आना था, एक भैया ने मुझसे कहा कि रहते, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? कुछ नहीं, हमारी आदत हो गई अपने अनुभव नहीं बताने।
ये बिल्कुल सब लोग बात समझ लो। यदि अपनी भक्ति के अनुभव बताओगे कि मैं निरंतर नाम जपने का अभ्यास कर रहा हूं, रुक जाएगा। ये बिल्कुल भयभीत होने की बात है कि अपने साधन को गुप्त रखे। हम कै बजे उठते हैं, कै बजे क्या दिनचर्या होती, किसी को पता नहीं होना चाहिए। अगर कोई देख भी ले कि आप तो इतने बजे उठते हो, आप नहाते हो धोते हो, वो प्रेशर आ गया था इसलिए चले गए थे, रोज का थोड़ी। हमको अपने को छुपाना है। छुपा लोगे तो आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, विघ्न पड़ जाएगा, आपकी साधना में विघ्न पड़ जाएगा। ये हम अपने अनुभव से कह रहा हूं, अपने अनुभव। अपनी कोई बात, जैसे बात बतानी है तो संतों की बात कह के बता दे कि ऐसा ऐसा संतों ने कहा है। हम अपनी बात कहते हैं कि हम ऐसा किए तो ऐसा नहीं, बहुत गुप्त रखना। ये परमार्थ है। जैसे अपने धन को हम गुप्त रखते हैं, ऐसे हम अपने भजन रूपी धन को, अपनी दिनचर्या को गुप्त रखें। दीपाली सिंह जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में हर शुभ कार्य शुरू होने से पहले आखिर इतनी बाधाएं क्यों आती हैं महाराज जी? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबके जीवन में बाधाएं ही आती है, ऐसा भी नहीं है। बड़े शुभ कार्य होते रहते, पर हाँ, जब हम शुभ कार्य करते हो हमारा बुरा प्रारब्ध होता है, तब बाधाएं आती है। ऐसा नहीं कि हर आदमी के शुभ कार्य करने में बाधाएं ही आती हों, ऐसे नहीं, सबके अनुभव ऐसे नहीं है। हमारा प्रारब्ध बुरा है और हमने शुभ कार्य शुरू किया तो बाधाएं और विघ्न आ जाते हैं, और उन बाधाओं विघ्नों को निवारण करने के लिए विघ्नेश्वर हैं। इसीलिए हम प्रथम गजानन की पूजा करते हैं, गणेश भगवान की पूजा करते हैं, वो विघ्नराज है। अगर हम कोई शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं तो गणेशाय नमः शुरुआत तो नीचे होती, गणानां त्वा गणपति गं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गं हवामहे। सर्व विघ्नहारक गणेश भगवान है। गणेश भगवान का चिंतन करे, भगवान का चिंतन करे, मंगल भवन भगवान श्री हरि का चिंतन करे। कौन सा विघ्न? जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरस हरिनाम जपत जय। जिस समय भगवान का सुमिरन करते हुए कदम बढ़ाओगे, उस समय हर विघ्न नष्ट हो जाएगा। देखो, हनुमान जी विघ्न के पुंज में प्रवेश कर रहे हैं, लंका में विघ्न ही का पुंज है, सब कुछ विपरीत है वहां। एक विभीषण जी, त्रिजटा, एक दो को छोड़कर सब पूरे के पूरे राक्षसी स्वभाव के ही है। प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। यदि हृदय में हम भगवान का चिंतन करते हुए कोई भी शुभ कार्य करें तो बाधा नहीं, हमें बाधा नहीं पहुंचा सकते। जहां राधा है वहां बाधा कहाँ है? जहां राधा वहां बाधा कहाँ है? खूब नाम जप करो, मंगलमय भगवान की जय बोलो और अपने कार्य में शुरू हो जाओ, तो कहीं कोई बाधा नहीं है। विजय श्री वही है जहां भगवान का चिंतन है, और जहां भगवान का चिंतन नहीं तब तो माया है ही। अमित कुमार राज जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता या वेदों का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है? आज के जीवन के लिए सच्ची भक्ति और दिखावे की भक्ति में क्या अंतर है? पहला, हर शास्त्रों का एक ही संदेश है, अज्ञान का नाश करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। अर्थात भजन करके भगवत प्राप्त हो जाओ, भक्ति में भजन करके भगवत प्राप्त हो जाओ, ज्ञान में अज्ञान का नाश करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, अष्टांग योग में अपनी चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा प्राप्त हो जाओ। सब शास्त्रों का, सब साधनों का एक ही फल है। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अंतर रहित भगवदाकार वृत्ति, यही सब शास्त्रों का सार है। और आज हो चाहे कल हो, भक्ति का स्वरूप नहीं बदलता है, वही भक्ति का स्वरूप है। जब तक संयम से नहीं चलोगे, पापाचरण का त्याग नहीं करोगे, और जो शास्त्र आज्ञा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, जो शास्त्र विधान है उसके अनुसार नहीं चलोगे तो भक्ति का रंग नहीं आएगा। पाखंड भले कर लो, चार लोग तुम्हें प्रणाम नमस्कार कर लेंगे, लेकिन भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। भगवत साक्षात्कार तभी हो सकता है जब इंद्रियां जो हमारी प्रकृति की तरफ जा रही, मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, उनको मोड़ करके परमात्मा में लगा दे। जितेंद्रिय हो, श्रद्धावान हो, निरंतर भजन परायण हो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा।
अगर जितेंद्रीय नहीं है, श्रद्धावान नहीं, भजन परायण नहीं है, तो पाखंड कर सकता है, ढकोसला नाटक कर सकता है, भक्ति नहीं है। भक्ति कोई साधारण वस्तु नहीं है। भक्ति अंतर की वृत्ति है। अगर वृत्ति भगवान में नहीं लगी और बाहरी ये भेष है, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। और बाहरी वेश भी है और अंतर से उद्देश्य भी है, तो सोने पे सुगंध, फिर क्या कहना है। तो वेश में कभी कभी हम पाखंड का आश्रय ले लेते हैं, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। वेशधारी हरि के उरशालय, यदि वेश केवल है, उद्देश्य नहीं है, तो बहुत बड़ा समाज का हानिकारक व्यक्ति वो है, बहुत बड़ा भ्रष्ट हो सकता है, क्योंकि उसका उद्देश्य ही नहीं है जितेंद्रियता, भगवत भक्ति, शुद्ध ज्ञान। तो इसलिए सब शास्त्रों का एक ही है कि अज्ञान का नाश करके स्वरूप में स्थित हो जाओ, निरंतर भजन प्राण रहो। किसका, हाँ, आप समझ पा रहे हैं? विद्या और श्रुति जी, विद्या श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपकी सत्संग और भगवत कृपा से हम सच्चे मन से आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होना चाहते हैं, परंतु जितने आगे बढ़ना चाहते हैं उतना ही आध्यात्मिक प्रतिकूलता, भ्रांति, द्वंद आदि बाधाओं से परास्त होकर आगे नहीं बढ़ पा रहे। ना ही जहां हैं वहां रह सकते हैं, ना ही मार्ग से पीछे हटना चाहते हैं। आपके श्रीमुख से सुना है कि देखो, सबसे खास बात समझ लो, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, चाहे ज्ञान मार्ग का, चाहे योग मार्ग का, चाहे भक्ति मार्ग का, तेषाम शतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। प्रेम पूर्वक जब तक भजन नहीं करोगे, तब तक बुद्धि का परमात्मा से योग नहीं होगा। जब तक बुद्धि का परमात्मा से योग नहीं होता, प्रकृति से योग होता है, तो प्रकृति विषम है। सुख दुख, मान अपमान, हर्ष शोक, लाभ हानि, ये द्वंद्व व्यापते रहेंगे। इसलिए डट के भजन करो, सब खत्म हो जाएगा। जो गुरुजी ने नाम दिया है या जो नाम प्रिय, डट के भजन करो। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। राधा राधा राम 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 हर समय जपो, देखो कितना विशुद्ध ज्ञान आ जाएगा, देखो कितना आनंद आने लगेगा, हर द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लोगे। भजन नहीं करोगे तो फिर कोई साधन नहीं, सब साधन शून्य है। भजन अंक है, अंक लगे पर हर साधन 10 गुना लाभ देगा। अगर भजन नहीं हो रहा तो फिर कोई नहीं। भजन बहुत कठिन चीज है, हर समय भगवान का चिंतन करना ये बहुत कठिन चीज है। अगर ये कर ले गए तो इस दुरंत माया से पार हो जाओगे। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये जो भगवान की दुरत्य माया है, इससे पार वही हो सकता है जो भजन करता है, डट के भजन करता है, हट के भजन करता है। जो माया से, प्रपंच से हट के रात दिन भजन करता है, वो सब द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लेता है। भजन के बिना सब अधूरी बात है। खूब भजन करो, किसका प्रश्न है? हाँ, भजन करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और कुसंग ना होने पावे। अगर भजन हो रहा है और साथ में कुसंग हो रहा है, तो ऐसा समझ लो कि गाय दूध देने वाली बढ़िया ले हम दूर रहे चलनी में। चलनी समझते ना, जिससे हम आटा छालते हैं, उसमें गाय दूर हैं। एक बूंद पीने को मिलेगा? नहीं मिलेगा, सब निकल जाएगा। तो आप नाम जप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो और व्यभिचार कर रहे हो, गंदे लोगों का संग कर रहे हो, गंदे दृश्य देख रहे हो, गंदी बातें कर रहे हो, तो चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न मानई अपनो ही फल ले। वो मानो गाय को चलनी में दूरा कह रहा हमारे भाग्य में दूध नहीं लिखा है, कि पात्र बदल दे, पात्र सही पात्र में दूध तो तुम्हारा भाग्य भी हो जाए। भाग्य से भजन नहीं होता, भजन करने से भजन होता है। भाग्य में भजन नहीं लिखा, भाग्य में 2 ही बातें लिखी, शुभ और अशुभ कर्म, पाप और पुण्य, उसका फल सुख और दुख, बस इतना ही लिखा है। जो नवीन कर्म करने के लिए हमें मानव देह मिला है, इसमें हम भाग्य को नहीं कोसते, इसमें हम इतने प्रवीण बनते हैं, इतने बलवान बनते हैं, रौंद दो भाग्य को और नए भाग्य की रचना करो। मनुष्य शरीर नए भाग्य की रचना के लिए मिला है, पुराने भाग्य से बर्बाद होने के लिए नहीं मिला। अब भजन नहीं हो, लोग कहते हैं जवानी में भजन करने के, जवानी कोई भजन करने की है क्या? जवानी ही भजन करने की है।
अच्छा, बुढ़ापे में सोच भी लोगे तो क्या कर पाओगे? जवानी में सोचा और क्रिया में उतर गए। तो अगर नाम जब चलता होता, यार नहीं, दूसरों को बचाओ और खुद बचो। और अगर अपनी बुद्धि ठीक नहीं है, भजन परायण नहीं है, तो दूसरों को भी कष्ट देगी और खुद नरक भोगेगी, कष्ट भोगेगी। इसीलिए हम कहते हैं अध्यात्म के बिना मनुष्य राक्षस है। राक्षस रूप नहीं है, चिंतन राक्षसी हो जाता। तो बहुत होश में, और ये होश बिना भजन के नहीं। अगर भजन करोगे तो होश में रहो, डर लगेगा। आपका चेहरा आ जाता है महाराज जी की, महाराज जी ने ये कहा है, हाँ, ये नहीं कहा। हाँ, कल हमसे एक प्रश्न कर रहे थे कि जवानी में भजन करने की क्या आवश्यकता है? जवानी में ही है, क्योंकि इस समय उद्दंडता, बल, इंद्रियों में सब कुछ रहता है, हम कंट्रोल कर सकें अपने को। अब हमारी बुद्धि ड्राइवर है हमारे जीवन की। अगर बुद्धि शुद्ध है तो सही मार्ग पे चलेगी, और बुद्धि अशुद्ध है तो एक्सीडेंट करवा देगी, कहीं ना कहीं कोई न कोई घटना करवा देगी, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए नाम जप करो। समस्याओं का समाधान भगवान है, इंसान नहीं है। भगवान हर समस्या का समाधान है। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है। भगवान को लेकर चलो। अब आप बड़े गर्व से घर से निकले, लौटोगे कि नहीं, क्या भरोसा? घर से निकलो भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए। वो बचाएंगे, वो आपकी रक्षा करेंगे। इसका नाम मृत्यु लोक है, बड़ा भयावह है। कब कहाँ कौन सी घटना हो जाए कुछ पता नहीं है। आप किनारे किनारे रोड के जा रहे हो, गाड़ी बहकी हुई आ रही, आपको रौंद के चली गई। वो नाम जप है भगवान का, वो रक्षा कर लेंगे। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे बच्चे की रक्षा माँ करती है, ऐसे भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। तो इसलिए भक्त बनो, नाम जप करो, भगवान की आराधना करो। और जब कोई ऐसी गंदी घटना करने का मन आवे तो चिंतन करो परिणाम का, कि परिणाम क्या होगा। नहीं भाई नहीं, थोड़ी देर के लिए भाग जाओ, वहां से हट जाओ, अपने मन को शांत कर लो, नहीं तो ऐसी क्रिया करवा देगा, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बहुत शांति से चलने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, बहुत आनंद प्राप्ति के लिए। आदित्य राज जी बिहार से। श्री हरिवंश जी। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी ऐसा क्या करें कि आपके प्रति सेवा बने? राधा राधा राधा, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। हमें जो चाहिए आपसे वो चाहिए कि आपका कल्याण हो जाए, आपका मंगल हो जाए। राधा राधा राधा, बस ये चाहिए। हमारा प्रेमी वही है, हमारा मित्र वही है, हमारा रिश्तेदार वही है, हमारा शिष्य वही है, हमें सुख देने वाला वही है, जो अपने आचरणों को सुधार कर नाम जप कर रहा है। बस आप सुखी हो, हम अच्छे हैं। नहीं, हमारा बैठना किस काम में आया, हमारा बाबा जी बनना किस काम में आया? अगर आप लोग अच्छे आचरण स्वीकार कर रहे हैं, आप सही चल रहे हैं, तो हम अपने को धन्य मान रहे हैं कि हमारा साधु वेश धारण करना धन्य हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया कि 4 लोग सही ढंग से हमारे आदेशानुसार चल रहे हैं। यही प्रसन्नता हमको चाहिए कि आप अपने आचरण सुधारो, आप अपने माता पिता को सुख दो, आप नाम जप करो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो। यही हमारी भेंट है, यही हमारे को सुख देना है। हम आपके सत्संग की प्रभाव से ही हमारे इष्ट में दृढ़ता, निष्ठा तीव्र हो रही है महाराज जी। ना हम हमारे इष्ट को छोड़ सकते हैं, ना आपको छोड़ सकते हैं। आपका जैसे मन हमारा जैसे समर्पित हुआ है, वैसे वहाँ मतलब कहीं पे भी ऐसा हुआ नहीं है। तो अभी हम इसी दुविधा में हैं कि आगे कैसे बढ़े। हम जैसे कि रुका गया है। बिल्कुल नहीं रुकना, आगे बढ़ना है। हम आपके मित्र हैं, जो आपको साधना दी वो आपके गुरु हैं। जो साधना है वही आपको करनी है। हमसे केवल सलाह ले लो और आगे बढ़ो। बात समझ रहे हो? जैसे रास्ते में मित्र मिल जाते हैं तो हम आपके सत मित्र हैं। सद आज्ञा, सद मार्ग, जिस मार्ग में चल रहे उसी को वहीं पुष्ट करना, नष्ट करना नहीं। जहां हो वही मार्ग चलो। जिनको गुरु बनाया है उन्हीं को गुरु मानो, हमें अपना दोस्त मानो। कि जब परमार्थ में कोई समस्या आई तो अपने दोस्त से पूछ लिया। हम सबके मित्र हैं, हम सबके मित्र हैं। आप हमसे सलाह लीजिए, जो हमें गुरु प्रताप से ज्ञान है वो हम आपको ज्ञान देंगे। चलो अपने मार्ग में, जो जहाँ जुड़ा है वहीं चलो। जो नहीं जुड़ा है, जुड़ना चाहते हो जुड़ जाओ। जो जुड़ा है, जहाँ जुड़ा है वहीं चलो। हमारा मकसद अपना बनाना नहीं है, हमारा मकसद आपको भगवान तक पहुँचाना है। आप हमारे बन के चलो, चाहे आप किसी संत के बन के चलो, चलो आप परमार्थ पे चलो, अच्छे बनो, भगवान को प्राप्त हो।
तो गुरुजी कृपा करें कि ये बाधाएं मिट जाएं और ये अज्ञान रुके। हम ये थोड़ी कि कहीं प्रवचन सुने तो अपनी गुरु निष्ठा इष्ट निष्ठा को छोड़ दे। प्रवचन का मतलब है पावर। हमें पावर मिला, मार्ग मिला तो हम और दौड़ते हैं उसी मार्ग में। अब जैसे हमारे पास वाहेगुरु जपने वाले आते हैं तो हम कभी उनको नहीं कहते कि आप राधा जपो। हम भी बोलेंगे आप वाहेगुरु ही जपो, जिससे आपका मार्ग पुष्ट हो। क्योंकि वही वाहेगुरु है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही राधा है, वही सब एक ही परम तत्व है। हम जहाँ लगे हैं वहीं चलें। ये नहीं कि आप हमारा प्रवचन सुनकर अपनी गुरु निष्ठा को छोड़ दें, अपनी इष्ट निष्ठा को छोड़ दें। नहीं, आप अपनी गुरु इष्ट निष्ठा को बढ़ाएं। नहीं तो हमारा सत्संग का मतलब क्या रहा? हमारे संग का मतलब लगा मार्ग रुक जाए आपका, फिर तो हमारा संग कहाँ हुआ? फिर तो कुसंग हो गया। मार्ग बढ़े आपका, जहां आप हो उत्साह हो जाए और आप और उत्साह से उसी मार्ग में बढ़े। अनूप जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मन शांति रहे और भगवान का नाम जप होता रहे, बट कभी कभी मन अशांत और विचलित सा हो जाता है जप करने पर भी। चिंतन, जब तमोगुणी चिंतन होगा तब मन अशांत और विचलित हो जाएगा, और जब रजोगुणी चिंतन होगा तब मन भोग, मान, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा इसका चिंतन करेगा, और जब सतोगुण होगा तब वो शांत होकर भजन में लग जाएगा। तीनों गुणों का अपना प्रभाव है, पर हम भजन को ना छोड़ें तो रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण बढ़ेगा और उसकी स्थिति बनी रहेगी तो हमारा भजन आगे बढ़ता चला जाएगा। हमारा भोजन इसीलिए सात्विक होना चाहिए, प्याज लहसुन तक भी नहीं पाना चाहिए, क्योंकि ये तमोगुणी होते हैं, इससे तमोगुणी की वृद्धि हो जाती है। सतोगुण बढ़ाने वाला भोजन, सतोगुण बढ़ाने वाला पेय पदार्थ, सतोगुण बढ़ाने वाला संग और सतोगुणी शास्त्र, तब हमारा सतोगुण बढ़ेगा, जिससे हमारा चिंतन बहुत बढ़िया होने लगेगा। अगर हमारा चिंतन शांत होकर होने लगा और आनंद मिला भजन का, तो फिर रजोगुण तमोगुण की परवाह नहीं होगी, फिर वो भजन चलने लगेगा। अभी तीनों गुणों के अंतर्गत हम है ना, त्रिगुणातीत तो हुए नहीं, तो इसीलिए इनका प्रभाव पड़ता रहता है। कभी विक्षेप पड़ गया, कभी मन नहीं लग रहा, कभी अशांति, कभी भोग अच्छे लग रहे हैं, कभी भगवान अच्छे लग रहे हैं। ये दशा चलती रहती है। जब सिद्ध हो जाता है भजन, तब फिर वो त्रिगुणातीत हो जाता है, फिर उसका भजन बाधित नहीं होता। इसलिए खूब नाम जप करो, अशांत स्थिति में भी नाम जप करो। अगर हम अशांत है, भोजन पा रहे हैं तो पेट भरी जाएगा ना, तो अशांत स्थिति में भी यदि नाम जप कर रहे हैं तो भाव कुभाव अनखालशहु नाम जपत मंगल दिश दशहु, दशों दिशाओं में मंगल ही होगा। चाहे जैसी परिस्थिति हो, नाम न छोड़ना, ये सब ठीक हो जाएगा। सीजल सेठी जी मैंगलोर से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका प्रश्न है कि मानसिक जप प्रारंभ से ही शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उपांशु का अभ्यास नहीं। हाँ, जितना आप अधिक से अधिक मानसिक करेंगे उतना ही लाभ और होगा, पर ध्यान रखिए निरंतर मानसिक नहीं चल सकता है। यदि वाचिक नहीं हुआ तो उपांशु नहीं हो सकता, उपांशु नहीं हुआ तो मानसिक नहीं हो सकता। 2 4 10 बार के बाद वो मन भाग जाएगा संसार में, फिर क्या करोगे? हाँ, तो ऐसे थोड़ी होता कि पहले ही सिद्ध हो जाए, पहले ऐसा नहीं हो सकता। जब चल रहा है उसे वाचिक में नहीं, कन्वर्ट नहीं करना। अगर वो चल रहा है तो चलने दीजिए, और जहाँ भागे तो उसे ले आओ तुरंत उपांशु में, तुरंत वाचिक में ले आओ। अगर भाग रहा है, मन नहीं लग रहा है, और अगर लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हृदय मतलब पवित्र है, वो मानसिक में लग रहा है। जितने मिनट सेकंड लग पावे बहुत अच्छी बात है, और जहाँ भागे तो तुरंत उसे उपांशु में ले आओ, वाचिक में ले आओ। जया दीक्षित जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन में मोक्ष स्वर्ग आदि किसी की चाह नहीं है और इसी जन्म में श्री जी की सेवा में जाना है महाराज जी, लेकिन निरंतर नाम जप नहीं हुआ, प्रिया प्रीतम के दर्शन नहीं हुए और शरीर छूट गया, तो क्या गुरु कृपा से? नहीं, हम कह रहे हैं कि जैसे निरंतर का तो अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये पता नहीं कि हमारी कौन सी श्वास आखिरी है। यदि हम राधा बोले हमारा श्वास छूटा तो हम किशोरी जी के पास पहुंच जाएंगे। हम पहली बार राधा बोले और अभी हमारे प्राण निकल जाए तो हम किशोरी जी के पास पहुंच जाएंगे। तो ये इसमें अंतिम समय अगर भगवान नाम उच्चारण हो जाए तो चाहे जितना पातकी जीव हो वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो हम जो बार बार नाम जप कर रहे हैं उसका हमें यही लाभ लेना है
कि कौन सी श्वास अंतिम हो मुझे पता नहीं, इसलिए मैं हर समय राधा राधा बोलता हूँ। तो जो अंतिम श्वास होगी उसी में राधा बोलकर मर जाऊंगा तो श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। बस हमारा जो खास चिंतन है वो है कि अंतिम श्वास हमारी भगवत चिंतन में होनी चाहिए। तो इसीलिए हम अभ्यास कर रहे हैं। और जो जीवन भर भजन करता है और अंतिम समय बेहोश हो जाता है, मरने के समय मान लो नाम जप नहीं हो पाता, तो फिर पूरे जीवन के भजन का फल उसे मिलता है कि अंतिम समय उसके हृदय में निकल पड़ता है राधा राधा, बेहोश स्थिति में निकल पड़ता है और वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। ये जीवन के बड़े बड़े महापुरुषों के, इसलिए खूब नाम पे लगो। ये प्रमाद मत रखो कि नाम जप नहीं होता। क्यों नहीं होता? नाम जप तो ऐसे राधा 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 राधा, फिर धीरे धीरे और इसको लाओ। अब चल रहा है राधा राधा, फिर मानसिक चलाओ राधा 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 राधा। अभ्यास करो तो सब काम करते हुए नाम जप बहुत अच्छे से हो सकता है। अभ्यास केवल करना चाहिए। अभ्यास नहीं करते तो एक बोझा सा लगता है, और जब अभ्यास करते हैं तो हर कार्य करते हुए नाम जप हो सकता है। महाराज एक बार पूछा था महाराज, निरंतर जाम मतलब जाप करता हूँ तो नहीं हो पाता, मतलब कभी तो ज्यादा हो जाता है, कभी पता चलता रहता है, कभी नहीं हो पाता। 3 गुण हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। जब रजोगुण तमोगुण से प्रभावित हृदय होगा तो भजन नहीं होगा। तो कैसे महाराज फिर उद्धार कैसे होगा फिर? हाँ, उस समय हमको फिर जबान से रगड़ करनी पड़ेगी। एक होता है जब सतोगुण होगा तो मानसिक भजन चलता है कि बिना प्रयास के, बिना किसी दिक्कत के चल रहा है। और जब रजोगुण आएगा तो वो कामना में विक्षेप डालेगा, बार बार भजन में विक्षेप पड़ने लगेगा। तो उस समय हमको वाचिक भजन में आना पड़ेगा। 3 प्रकार का जप होता है नाम जप। एक होता है वाचिक, एक होता है उपांश, एक होता है मानसिक। वाचिक होता है जैसे राधा 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 राधा, और उपांश होता है, मानसिक होता है चल रहा है अंदर, ये चलेगा सतोगुण में। रजोगुण में उपांश आ जाओ, तमोगुण आ जाए तब तो वाचिक ही काम करेगा। तो राधा 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 या कोई चौपाई या भगवान के कोई पद ऐसे याद कर ले तभी, नहीं तो तमोगुण आएगा तो भजन हो। निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहरतम, भगवान कह रहे नींद आलस्य प्रमाद स्थितियाँ ये सब छा जाती है। और जब रजोगुण आता है तो भोग की इच्छा, धन की इच्छा, मान की इच्छा, बड़ाई की इच्छा, ये इच्छाएं विक्षेप डालने लगती है। और जब सत्वगुण आता है तो भक्ति भाव, दया, करुणा, कृपा, ये सब बातें अंदर आने लगती है। तो हम सात्विक भोजन करें, सतोगुण को बढ़ावें, राजसिक और तामसिक भोजन का त्याग करें। और जब रजोगुण तमोगुण आ जाए तो उससे परिचय प्राप्त करना चाहिए कि इस समय रजोगुण आ गया, अब भोगों की इच्छा हो रही, इस समय मान प्रतिष्ठा की इच्छा हो रही, ये रजोगुण आ गया। अब प्रमाद का मतलब होता है करने योग्य कार्य को ना करना और ना करने योग्य कार्य को करने की इच्छा होना, ये प्रमाद स्थिति तमोगुण आ गया। तो अब तुरंत फिर हमको जप अपना बदल देना चाहिए। मानसिक जप से उपांश में आ जाना चाहिए, उपांश से वाचिक में आ जाना चाहिए, क्योंकि सतोगुण अधिक बढ़ेगा तब निरंतर मानसिक चलेगा। और एक बार चल पड़ा अच्छे से मानसिक पूरा 24 घंटे, तो तमोगुण रजोगुण को बाधित करता रहेगा, वो आ ही नहीं पाएंगे। नाम का ऐसा प्रभाव होता है, जब चलता है जब तो महाराज जी बड़ा अच्छा लगता है, मतलब जब हाँ। 2-4 घंटे चलेगा तो अच्छा लगेगा, मतलब बस दिमाग में मोहित वर्मा जी। महाराज जी, हमारे घर में हम सभी चाहते हैं कि हमारी संतान के रूप में एक महान भक्त प्रकट हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आराधना खुद करनी पड़ेगी। जब तक माता और पिता भक्त नहीं होंगे, भगवान के चिंतन परायण नहीं होंगे, सतोगुणी नहीं होंगे, तब तक भक्त संतान कैसे? ये तो बड़े भाग्य होते हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चैन, वो भूमि पावन हो जाती है, वो कुल पावन हो जाता है, वो माँ जय जयकार करने योग्य हो जाती है जिसके पुत्र भगवान का भक्त पैदा हो। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहाँ या धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जो जन्म भयो, धन्य सो तात धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चित लाए। श्री हरिवंश, जो भगवान का नाम जप करने वाला भक्त जिस कुल में पैदा हुआ, वो देश धन्य, वो गांव धन्य, वो कुल धन्य, वो माता पिता धन्य जिसमें भगवान का अनुरागी भक्त। तो इसलिए कुछ नियमों का पालन अगर करे और भगवान का भजन करे तो भक्त संतान होने की संभावना है, वो भी भगवान की कृपा से। पहली बात तो जिस दिन से गर्भ आ जाए उस दिन से माँ और पिता दोनों ब्रह्मचर्य रहें, पति पत्नी दोनों ब्रह्मचर्य रहें।
और सात्विक भोजन पावें, तीर्थों का अवगाहन करें, शास्त्र का स्वाध्याय करें, नाम जप करें और भगवान से प्रार्थना करें तो जरूर भगवान का भक्त गर्व से प्रकट हो सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं। संसार का त्याग करके रात दिन भगवान में चित्त जोड़ना ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा करें, भगवान से प्रार्थना करे और संयम से चले, नाम जप करे तो वही संस्कार गर्भस्थ शिशु में पड़ेंगे तो जरूर न जरूर भगवान का भक्त या देश भक्त पैदा हो जाए तो जीवन कृतार्थ हो जाए। महाराज जी, आपके श्रोता हैं जो सत्संग सुनते हैं, परसों आए थे महाराज जी, उन्होंने आपका बहुत देर पहले सत्संग सुना था कि जब बच्चा गर्भ में आ जाए तो ब्रह्मचर्य से रहें, और बहुत कह रहे कि हमने नाम जप भी किया और हमें अभी 1 साल का हो गया बच्चा, परसों आए थे तो कह रहे थे कि हमें इसमें दिव्यता नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, वो मतलब राधा नाम सुन के और एक उसमें सौम्यता, और जहां भी जाता है हमें एक प्रभाव दिखता है। तो महाराज जी उसका प्रभाव कह रहे कि हमें प्रत्यक्ष, मतलब महाराज जी के वचन सुन के हमने ऐसा किया और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण महाराज जी। हमारे पिताजी बड़े भक्त थे। इस शरीर के जो पिता कभी जूता पहन के हल नहीं जोता, नंगे पैर हल जोता। और संतों की सेवा, तो हम लोग जब छोटे छोटे थे 4-4 संत आ जाते, सबके चरण दबाओ, चरण धो, चरणामृत पियो, और उनके पास बैठना, वो श्री राम जय जय राम कीर्तन कराते, कीर्तन करते, भागवत हो रही वही बैठ के सुनते। बचपन से भागवतिक सब परमाणु मिले। माता जी को तो क्या कहना, साक्षात देवी। बस वो ऊपर एकांत दुखंडा मकान था तो ऊपर एकांत में बैठे राधा कृष्ण की छवि रखे, वो तो बस जप में ही अधिक लगी रहती थी। तो उसका प्रभाव देखो कि हमारे पिताजी भक्त, माताजी भक्त, तो हम भक्त, हमारा परिवार का सब पूरा सदस्य भक्त, बहनें भाई सब भक्त हैं। तो जैसे हम परमाणु अपने परिवार को देते हैं वैसा ही हमारा परिवार होता है। तो हम माता पिता का विशेष योगदान होता है। पुत्र की उद्दंडता या सौम्यता ये माता पिता से। अब आप गंदे आचरण कर रहे हो, गर्भस्थ शिशु है, उल्टा सीधा खा रहे हो, उल्टे सीधी बातें कर रहे हो, वही संस्कार पड़ रहे हैं। आप जब बच्चे थोड़ा सयाने हुए, आप बीड़ी मंगा रहे हो, आप शराब पी रहे हो उनके सामने, वही संस्कार पड़ रहे हैं उनके, वही संस्कार बनते हैं। जब संस्कार दिए जाते हैं तो देखो सब, हमें लगता है कि अगर हम पुत्र को उन्नतशील बनाना चाहें तो गर्भ से हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। गर्भ से ब्रह्मचर्य, जहाँ संतान आ गई फिर ब्रह्मचर्य का माता पिता कौन पालन करता है? कोई बिरला संयमी ऐसा हो सकता है कि 1.5 साल हमको ब्रह्मचर्य से रहना, बहुत कठिन बातें हैं ये। तभी संतानें देखो सब कामुक प्रवृत्ति की और मन में मलिनता लिए हुए, अपने माता पिता का भी अपमान करने वाली, समाज में द्रोह पैदा करने वाली, समाज में हानि पैदा करने वाली ऐसी संतानें होती है। तो बहुत सावधानी की जरूरत है। आपकी ऊर्जा लेने के लिए ही आए हैं। आपके दर्शन, आप ऊर्जा देने के लिए आए हैं। हम अधम जीव हैं, आप कृपा करने के लिए। संत जन कृपाल होते हैं। जब भगवान द्रवित होते हैं तो संत जनों का संग मिलता है। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आय दरस हठ दीना। अपनी तरफ से आकर आप अनुग्रह करके दर्शन देने आए हैं। विराज, बैठ जा। आपका आरोग्य की इतनी होते हुए भी आप इतनी समाधि में हो, प्रसन्न हो, देख के हमको बल मिलता है जी। ये भगवान से चित्त जोड़ने से है। अगर हम शरीर से चित्त जोड़ें तो बहुत परेशान। जब भगवान से चित्त जोड़ते तो भगवान सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद रूप, पंखा कर, सच्चिदानंद रूप आए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जो सच्चिदानंद है उनसे जब चित्त, तो आनंद में चित्त बना रहेगा। और शरीर नाशवान है, परिवर्तनशील है, दुख में है, इसमें चित्त नहीं देना। इसको गंभीर भाव से सहना है। तितिक्षा तास तितिक्षस्व भारत, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते, शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो अनित्यास, तास तितिक्षस्व भारत। इन्हें शांत भाव से सहना है। भीषण कष्ट में भी हम कष्ट रहित हैं। हमारा स्वरूप इससे अलग है। ये कष्ट भास रहा है नहीं।
जैसे रस्सी में सांप भासता है, होता नहीं, जैसे मरुभूमि में जल भासता है, होता नहीं, ऐसे ही शरीर आसक्ति के कारण कष्ट भास रहा है नहीं। हमारा स्वरूप आनंदमय है। किसी भी अस्त्र की, शस्त्र की ताकत ही नहीं कि हमें छेद सके, भेद सके। अक्लेद अशोच से नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम धाति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। यही अनुभव करना है। केवल प्रवचन करने से दुख दूर नहीं हो सकता, केवल प्रवचन सुनने से दुख दूर नहीं हो सकता, अनुभव से होगा। हमें अपने को इससे अलग देखना है। खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते इससे अलग रहना है। हमारा और इसका बहुत अंतराय है। ये विनाशी है और हम अविनाशी हैं। ये परिवर्तनशील, हम एक रस हैं। ये जड़ है, हम चैतन्य घन है। हम साक्षी हैं, इसके दृष्टा हैं, बस देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है। जो हो रहा है वो पहले से निश्चित है, कुछ नया नहीं हो रहा है, बस हम तो मगन है आनंद मगन। अब इसके विषय में पढ़े तो फिर बड़ा प्रपंच है इससे एकदम अलग रहे। समझ रहे हम पण वो आचरण में आना धीरे धीरे आ रहे, आचरण नहीं कर रहे, समझ रहे हैं सब जी। बस प्रवचन तो बहुत हो रहे हैं, प्रवचन सुने भी जा रहे हैं, लेकिन उनको उतारना जीवन में सबसे बड़ी बात है। और उतारने के बिना सब व्यर्थ है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। उपनिषद कहता है कि आत्मबोध बहुत प्रवचन करने वाले को नहीं होता। ये आत्मबोध बहुत प्रवचन सुनने वाले को नहीं होता। ये उसे ही होता है जो स्वीकार कर लेता है, जो व्रणित इसे वर्ण कर लेता है, इसे ग्रहण कर लेता है। और भगवान कुछ परिस्थितियां ऐसी दे देते हैं कि भागना ही पड़ता है इस शरीर से। अब इस शरीर की ऐसी परिस्थिति दे दी, डायलिसिस, दोनों किडनी फेल, ये परेशानी वो परेशानी, ये दर्द, तो बस निकलो इससे, निकलो, इसमें फंसना नहीं है। ये मरेगा, ये आज नहीं तो कल मरेगा, तो अपने स्वरूप में आओ। अगर इसकी प्रियता में फंसे तो मरे, फिर तो फिर जन्म पे जन्म, मरण पे मरण, फिर चलेगा। होश में, सावधान। तो भगवान ने हमें कृपा करके सावधान किया, हमको ऐसी परिस्थिति दी कि इससे हटना ही पड़ा नहीं तो साधना का भी जब हम अहम लेते हैं तो शरीर का पक्ष जोर हो जाता है, क्योंकि इसी से साधना होती है। साधना का भी पक्ष नहीं। साधना होनी है, जितना हम प्रयत्नशील हैं, साधना कर रहे हैं, पर शरीर से करवा रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये अभी चला जाए तो हमें इससे हमारी साधना अधूरी नहीं है, हमारी साधना पूरी है। ये अभी नष्ट हो जाए, नाशवान, इसके सहारे थोड़े हम अविनाशी को प्राप्त कर रहे हैं। हम अविनाशी हैं, हम वर्तमान में अविनाशी हैं, हम अविनाशी हैं। हाँ, विनाशी से हमारा जो लगाव हो गया है उसी को हटाना साधना है। विनाशी से जो हमारा लगाव है, अपनापन हो गया है, तदात्म हो गया है, उसी की साधना हम कर रहे हैं। कि इसको कष्ट देते हुए तितिक्षा पूर्वक, जैसे नंगे पैर आप चल रहे हैं या आप विविध प्रकार के तपों को ग्रहण कर रहे हैं, इसके लगाव को काट रहे हैं। लगाव का काट, कि इससे लगाव हटाना। क्यों? जैसे बोले हम तपस्या की, हमें बड़ा लाभ हुआ, तो क्या लाभ हुआ? लगाव हटा, इससे अपनापन हटा, तदात्म हटा। आप तो जो पूर्ण हैं उसको न कोई लाभ है न कोई हानि है। जो आप पूर्ण है न उसमें कोई लाभ है न कोई हानि है। साधना न होने पर कोई हानि नहीं है पूर्ण में, और साधना होने पर कोई लाभ नहीं है। तो साधना हो किसकी रही? इस लगाव को मिटाने के लिए। शरीर और इंद्रियों का जो संयोग भोगों में होकर सुखानुभूति हो रही, इसी को मिटाना है। और ये मिट गया तो सहज स्वरूप, शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड पारा। चलते फिरते उठते बैठते हर समय सम स्थिति में जो महापुरुष है वो भगवान को प्राप्त महापुरुष है। और भगवान को प्राप्त करना नहीं है, वो प्राप्त हैं, बस ये लौट कर समझना है, थोड़ा लौटना पड़ेगा। ये जो बहिर्मुख होकर हम जगत में फंस गए हैं, अंतर्मुख होकर के बस उसे लौट कर समझना होगा। बिल्कुल वर्तमान में आप परिपूर्ण हैं, किसी साधन के फलस्वरूप परिपूर्ण नहीं है।
वर्तमान में आप परिपूर्ण बस अनुभव करो, इस बात को अनुभव करो, तत्त्वम आशी, तुम वही हो जिसकी खोज कर रहे हो। जब खोजने वाले को मिला तो खोजने वाला नहीं रहा। जब खोजने वाला जिससे मिला तो खोजने वाला नहीं रहा, क्योंकि वही था, वही था। दूसरा कोई था नहीं। बस ये अनुभव हो गया तो हर समय, क्योंकि आनंदमय अपना स्वरूप है ना, और दुखमय शरीर है, तो दुखमय शरीर से आनंदमय स्वरूप की यात्रा हमारी है। जो मृत्युर्मा अमृतम गमय, जो मृत्युमय शरीर में हमारी आसक्ति है, इससे हट करके अमृत स्वरूप जो हमारा स्वरूप है उधर चलने की यात्रा है। उधर लौटना है। अपने जो मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, वो परमात्मा स्थान है, इनको लौटाना है। अंतःकरण को समत्व में लाना है। जहां अंतःकरण सम हुआ, संकल्प विकल्प रहित हुआ, आप मुक्त स्वरूप हो। कोई कुछ मुक्त होने के लिए कोई औषधि, कोई तपस्या, कोई साध, आप मुक्त हो, मुक्त थे, मुक्त रहोगे। भाई यही समझने के लिए जो शरीर राग है, जो भोग राग है, जगत राग है, उसी को काटना है, उसी को काटना है। जिस साधन का अभिमान कैसे नष्ट होगा? गुरुजनों की सेवा में, गुरुजनों की सेवा में जब हम रहते हैं तो जो साधन बनता है तो गुरु कृपा से बनता है। जब गुरु कृपा से बनता है तो हम उसमें है ही नहीं, हम उसमें है नहीं। और जब हम उसमें नहीं हैं तो हमको फिर ज्ञान प्राप्त होना शुरू होता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जब ज्ञान प्राप्त होता है तो इससे बड़े से बड़ा साधन हो जाने पर भी अपने में अहम नहीं होता, और बड़े से बड़ा असाधन हो जाने पर भी उसे क्षोभ नहीं होता। वो क्षोभ और अहम से दोनों से परे होता है। ये भी बात समझ लो, क्षोभ और अहम से बहुत परे होता है। जब गुरु कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ना कोई प्रायश्चित होता है, ना कोई क्षोभ होता है, ना कोई हर्ष होता है। वो एक रस स्थिति है, गुणानुगुण वर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वसा। गुणों से ये संचलित है, ये इसमें जो हो रहा है वो गुणों के द्वारा रहा है। इसका मैं करता नहीं हूँ, इसका मैं भोगता नहीं हूँ। बहुत आनंद का विषय है। बस चिंतन अपना अचिंत्य की तरफ होना चाहिए। हमारा जो चिंतन है वो अचिंत्य की तरफ होना चाहिए। बस ये जागतिक चिंतन नहीं होना चाहिए। साधन के अभिमान का आंकलन कैसे किया जाता है कि हमें है या नहीं है? जब साधन का अभिमान होगा तो हमारा जो गुणाभिमान है वो दूसरे का परीक्षण करने लगेगा। जब अहम हो जाता है ना तो सब नीच दिखाई देते हैं, अपने सर्वश्रेष्ठ दिखाई देते हैं। और जब साधना पक्की होती है तो सब में मैं ही दिखाई देता हूँ, दूसरा कोई होता नहीं। ज्ञान में और भक्ति में सब में प्रभु दिखाई देते हैं, तो नीच की बात कहाँ आई? अगर नीच की बात आ रही है तो गुणाभिमान है। और जब अपना मैं स्वरूप, आत्मस्वरूप सब दिखाई दे या सब भगवत स्वरूप दिखाई दे तो अभिमान कैसे आ सकता है? भक्ति में मैं सेवक, सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं सेवक हूँ, चराचर रूप में भगवान है। और ज्ञान में जो मेरी आत्मा है वही सब रूपों में विराजमान है, दूसरा कोई है ही नहीं। जब दूसरा कोई है नहीं तो अभिमान किससे करें? अभिमान द्वैत से होता है, और जब द्वैत ही नहीं है तो अभिमान कैसा? तो इसलिए बहुत आनंद का मार्ग है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जी प्रार्थना करते आपके लिए कि आपका स्वास्थ्य हर दिन में करेंगे, करते ही है। बहुत बार आपका वीडियो भी हम सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो भी ऐसे होता है कि इतने अच्छे संत है, तो हम भी भगवान से प्रार्थना कर, जो होने वाला तो आपने बताया कर्म तो करेंगे ही, तभी हम प्रार्थना करेंगे आपका स्वास्थ्य शरीर। आप संतों की प्रार्थना से ही चल रहा है, नहीं कब का मिट गया होता। हमारा चले तो हम लोग हमारी किडनी आपको दे दे, दोनों किडनी दे दे। ऐसी हम भावना बात है जी। हमारे समग्र जिन शासन में अंदर एक बहुत बड़ी तप योगी गुरुदेव है, उनका नाम हंस रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब है। और नामस्मरण में 18 घंटा तक और नाम स्मरण में अपने उपवास के साथ, जैन का उपवास तो खाना नहीं होता है, उबला हुआ खाली दिन को पानी पीना है। और बहुत बड़ी तपस्या उन्होंने की है, बहुत बड़ा विश्व में भी उनका तपस्या में और नाम स्मरण में, योग में खास बहुत टाइम से आपसे फॉलो कर। मैंने बताया वो हम जीवन में भी हम बाहर गए, हम अंदर आएंगे। आपने जैसे बोला तपस्या बरोबर है, वो तो
निमित्त है, अंदर से उतरना अपना, आपने जो बताया उसके अंदर हम थोड़ा चेंज करेंगे, आत्मा में भी बहुत आगे। चेंज करेंगे थोड़ा बहुत, और भी बात बहुत है, अभी अंदर आने का प्रयत्न करें, अवेयरनेस लाएंगे आप। बहुत बहुत आपका उपकार, इतना समय एक एक वस्त्र खाली आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके जैसे हम हो, बस यही बड़ा वस्त्र है। एक सब साधकों को दो, सब साधकों को दो। एक आपकी कृपा दृष्टि मिली ना, वो हमारे लिए बहुत है। महाराज जी, इससे बड़ी चीज कोई आपका नहीं। प्यार, आपने अभी बताया कि कृपा वही बड़ी बात है, गुरु की कृपा। ये जो आपका प्यार मिला ना, हमारा हृदय एकदम आप प्यार मूर्ति हैं। का चरण स्पर्श मिल सकते हैं हमको। अरे महाराज जी, कितने उपासों में भी पद यात्रा ही करते हैं पूरे भारत भर में। खाली नहीं, इस समय हमारे जैन मुनियों ने जो हमारी संतों की परंपरा रही है, पूर्व संतों की परंपरा रही है, बहुत सांगोपांग निर्वाह कर रहे हैं। चाहे जितने देखो, पीटे भी गए, हाँ मार भी खाए, भूख प्यास भी, गर्मी सर्दी, ऐसी गर्मी में सब पूरे कष्ट सह करके अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। हम बार बार प्रणाम करते हैं, इन मुनियों को बार बार प्रणाम करते हैं। एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, हाँ, बहुत हाईवे पे बहुत होता है, हर साल 10-15-25 महाराज साहब एक्सीडेंट में चले जाते हैं। बिल्कुल, उससे भी ज्यादा जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 25 गाड़ी लोग हम पैदल चलते हैं ना, तो गाड़ी ओवरटेक करके उड़ा देती है, साइड में चलते तो भी उड़ा देती है। मैंने उनका उड़ाने का भाव नहीं है, पर हाँ कंट्रोल बिगड़ गया, कंट्रोल नहीं रहता। मैंने उनको जल्दी जाना है हर आदमी को। जी जी। तो इससे हर साल बड़े गच्छातिपति से लगा के 25-30 साहब साधु साधु दोनों, पर बहुत एक्सीडेंट में खराब इससे उनका मौत होता है। एक्सीडेंट में एकदम चले गए तो आंदा नहीं, पर जो चले नहीं, बीच में रहे ना, तो फिर उसको दर्द सहन करना बहुत कठिन। तो भी हमारे विहार हमने रोके नहीं, चालू है, संभाल के चलते हैं। पैदल में वो पैर के साइड में चलते हैं। लोग दारू पी के गाड़ी वाले कांच की बाटल फेंक देते हैं, तो लगते हैं विहार में। तो हाँ, तो इसलिए हम थोड़ा रोड पे चलते हैं। मलाई वाला रोड रहता है ना, वहाँ चलते, वहाँ रहता है तो गाड़ी का ये रहता है। तो हमारे वडीलों ने बोला कि पैर में कपड़े के पहन के अपन चलना, अपन साइड में चलो, वो आलोचना दे देंगे। ये आत्म विराधना बड़ी विराधना। बिल्कुल। बहुत उपकार आपका। कभी आपका पूरा मुनि मंडल भी जबरदस्त है। हाँ। आज मतलब बहुत सुख मिला, थोड़ा जगह दीजिए, बहुत टाइम दिया आपको, सेवा करते रहिए, आज्ञा पे रहिए। जी जी। आप प्रणाम करें। संत भगवान को मर्जी। आप वृंदावन धाम में एक मैराथन दौड़ कर रहे हैं, जिसमें मतलब जो भी स्कूली बच्चे या जो भी जुड़ना चाहें उसमें आके जुड़ सकते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य था, ये बता रहे थे कल, कि कहते हैं मतलब एक जागरूकता कि आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि यूथ एक स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा तो और ज्यादा अच्छे परमार्थ को समझ पाएगा और अपने व्यवहार को समझ पाएगा। महाराज जी, जो यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं, जो यूथ हैं, हम चाहते हैं वो स्वास्थ्य की तरफ ज्यादा ध्यान दें, और ये एक छोटी सी एक हमारा इनिशिएटिव है कि इसको देख के सब लोग आगे बढ़ेंगे, उनको जागरूकता होगी। समय से पहले ही अगर उनकी सोच में डाल दिया जाए कि स्वास्थ्य रहना कितना जरूरी है, वही सोचकर हम डॉक्टर्स लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया। आप जो है कृपा करके बच्चों को इतना भी बता दीजिएगा कि जिन कारणों से स्वास्थ्य नष्ट होता है उनसे बचना चाहिए। छोटे बच्चों में, अब आप सयाने इसलिए आपको संकेत में बता रहे हैं, हस्त मैथुन की प्रक्रिया बहुत बढ़ रही है। महाराज जी, मेरे पास ऐसे बहुत केस आते हैं। मैं देखती हूँ, हमारे पास भी जब छोटे छोटे बच्चे आते ना, और ऐसे आप लोग जैसे डॉक्टर हैं, तो बच्चों को बताइए कि ये प्रक्रिया आपके लिए बहुत हानिकारक होगी। कुछ डॉक्टरों ने इसे सपोर्ट कर दिया है, लेकिन अभी नए बच्चे हैं, इनको 20 वर्ष तक कम से कम ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, तभी इनके हर अंगों का विकास होगा, तभी ये स्वस्थ हो पाएंगे। तो व्यसन और व्यभिचार, इन दो प्रवृत्तियों से बच्चों को बचाने की अगर हम कुछ प्रवचन करें या उनको समझाएं, क्योंकि छोटे बच्चों में संस्कार जैसे डाले जाते हैं वैसे संस्कार आगे चल करके फलीभूत होते हैं। तो आप ये दौड़ भाग तो सिखाइए ही, और बैठाल कर थोड़ा इस विषय पर भी कि कोई व्यसन न करना और कुछ ऐसी गंदी हरकत न करना, क्योंकि आजकल बच्चों के पास मोबाइल भी है, तो सब गंदी बातें देखकर गंदे आचरणों में उतरते हैं। महाराज जी, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं जो बच्चे हैं उनका इसी विषय पे मैं उनके सेशन लेती हूँ, और ये एक तरीका है उनको ये दिखाने का कि जब शरीर के ऊपर आप काम करोगे, स्वस्थ रहोगे, ना तो डॉक्टर्स के पास आना पड़ेगा, ना गलत आचरण होगा, और वो एक सही दिशा मिलेगी।